हेलो एवरीवन। आज मैं WBJ का फॉर्म कैसे फिल करना है उसे स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कोई मिस्टेक मत करना। अगर मिस्टेक कर दोगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट आएगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई कर देने का। अदरवाइज एक स्पेसिफिक वीडियो ही बना दूंगा। बट प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कोई मिस्टेक मत करना। और कोई डाउट आ रहा, पर्सनली कोई डाउट आ रहा कॉलेज को सेलेक्ट करने में, कौन सा फॉर्म भरो कौन सा नहीं भरो, ये भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे लगभग सबका मैं रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाता है, बट सबका मैं रिप्लाई करता हूँ। और मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है कॉलेज को लेकर के वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। चलो मैं फॉर्म को फिल करता हूँ। प्लीज जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। चलो मैं फॉर्म को भरता हूँ, देख लो। Today we will see WPGW 2024 complete registration process. For that, you just open a browser and search here WBJEE. Just open this first link और यहाँ एग्जामिनेशन के सेक्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन है WPGEE और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में एक लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, उसे तुम्हें ओपन करना है। और ये जो इंटरफेस है यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर साइन इन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अब तक रजिस्टर नहीं किए हैं उन्हें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसे तुम पढ़ लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, जैसे 500 फॉर्म फी है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए, 400 है जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी वाइज और भी डिफरेंट फ़ी है। और पासवर्ड पॉलिसी लिखा है यहाँ पे, कैसे पासवर्ड जनरेट करना है अपना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हें इसे फिल करना है, कैंडिडेट नेम, फिर यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल करना, ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना और यहाँ आइडेंटिफिकेशन टाइप, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो भी तुम्हारे पास है वो इसे चूज़ कर लेना। एक इजी है ये, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। इसमें क्या है, यहाँ पे तुम्हें बस अपना आधार कार्ड फिल कर देना, आधार नंबर को फिल करना है। और अब नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर डाल देना और नीचे एग्री टू यूज़ फॉर सेंड अपडेट्स नोटिफिकेशन पर टिक कर देना। इससे तुम्हें WBEE से जो भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट होगा वो तुम्हारे फ़ोन पे टेक्स्ट के थ्रू आ जाएगा। और यहाँ पर ईमेल फिल करना, सिमिलरली यहाँ पे टिक कर देना एग्री टू यूज़ फॉर सेंड अपडेट नोटिफिकेशन। और अब तुम्हें पासवर्ड चूज़ करना है। और अब पासवर्ड जनरेट करने के लिए जो पॉलिसी दिया गया था, हम तुम्हें कुछ ऑप्शंस मतलब एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, तो तुम 8 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। तो अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस अल्फ़ाबेट और बाकी लोअर केस, और टोटल 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब ऑप्शंस हैं कुछ, तुम इस फॉर्मेट में अपने पासवर्ड जनरेट कर लेना और ये पासवर्ड किसी से शेयर मत करना। तो चलो पासवर्ड हम भी फिल कर लेते हैं। और यहाँ सिक्योरिटी पिन दिया गया है, यहाँ पर तुम उसे देखकर फिल करना है। अगर ये सिक्योरिटी पिन को पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो ये जो रिफ्रेश का ऑप्शन है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करना, ये सिक्योरिटी पिन रिफ्रेश हो जाएगा और जो न्यू पिन आएगा उसे फिल कर लेना। और फाइनली एक बार फिर से सबको रीचेक करके सबमिट कर देना। और यहाँ पे डू यू विश टू सबमिट, यस करना। और अब तुम्हें यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ तुम्हारे मोबाइल नंबर पर OTP और तुम्हारे ईमेल पे OTP क्या होगा वो दोनों को यहाँ पर फिल करना है। तो चलो हम भी फिल कर लेते हैं। ये देखो OTP यहाँ पर ईमेल पर आया है 894589। और यहाँ जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया गया है उसे तुम फिल कर लेना। फिर यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेटस कंप्लीटेड पर टिक हो जाएगा, ग्रीन टिक।
इसका मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे तुम्हारा नेम और ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आ जाएगा। अब आगे प्रोसीड करना है और यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ तुमने जो प्रीवियस सेक्शन में फिल किया था, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, वो सब ऑलरेडी पहले से फिल किया हुआ है। यहाँ तुम्हें स्टेट ऑफ डोमिसाइल चूज़ करना है, तुम कहाँ से हो। ये 3 ऑप्शन असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अगर तुम इस तीनों भी स्टेट में से हो तो वो चूज़ कर लेना, नहीं तो अदर्स के ऑप्शन पे टिक कर देना। तो जो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो यहाँ पे टिक कर दिया। अब रिलीजन चूज़ करना है, रिलीजन चूज़ कर लेना। फिर कैटेगरी, कैटेगरी में जनरल, EWS, OBC A, OBC B, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है वो चूज़ कर लेना। उसके बाद एनी डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। और ट्यूशन फ़ी वेवर, ये एक ऑप्शन है जो मेनली वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए, जिनके फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होगा, वो यहाँ पर यस चूज़ करेंगे, नहीं तो नो चूज़ करेंगे। तो मैं यस चूज़ कर लेता हूँ। और अब इनकम कैटेगरी है, तो जैसे मैंने बताया कि 2.5 लाख से कम होगा तो ही ट्यूशन फ़ी वेवर कैटेगरी में आओगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये फिल करना होगा बिलो 2.5 लाख, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और फिर डू यू विश टू सेव, यस। अब यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है, इसमें पासिंग स्टेटस है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर तुम अभी 12th पास कर चुके हो तो पास पे क्लिक करना, और यहाँ पे फिर तुम्हें ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, कौन से ईयर में पास किए थे। और अगर तुम इस बार 12th देने वाले हो 2024 में तो अपेयरिंग के ऑप्शन को क्लिक करना, और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में 2024 ही आएगा सिर्फ, तो ये चूज़ कर ले। तो यहाँ नेम ऑफ द बोर्ड चूज़ करना है, तो मैं ICSE बोर्ड से हूँ तो वो चूज़ कर लेते हैं। और अब यहाँ पर स्कूल का नाम डालना है, तो स्कूल का नाम फिल कर देना यहाँ पे, डॉन बॉस्को स्कूल। और यहाँ पर देखो स्लैश में लिखा है इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस भी लिखा है, तो एड्रेस भी लिखना है यहाँ पर। और अब इस स्कूल इंस्टीट्यूशन पिन कोड कहाँ पर है ये स्कूल, वहाँ का पिन कोड भी डालना है। और अब यहाँ पर तुम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर डू यू विश टू सेव, यस। अब तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस 2 ऑप्शन है, दोनों को फिल करना है अच्छे से। और अगर तुम्हारा प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो प्रेजेंट एड्रेस फिल करके यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना, तो दोनों सेम फिल हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेते हैं। कंट्री, यहाँ पर स्टेट चूज़ करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, और यहाँ पर पिन कोड डालना है। क्योंकि मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है, तो अब मुझे परमानेंट एड्रेस भी अलग से फिल करना होगा। यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना 71226। फाइनली एक बार रीचेक करके प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ यस कर देना। अब यहाँ ये मेन ऑप्शन है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, यहाँ पे तुम्हें कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है वो यहाँ फिल करना है। तो पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ वेस्ट बंगाल, और फिर एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेना। तो पहले मैं अपने करस्पॉन्डेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग अपना हावड़ा सल्किया चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर से वेस्ट बंगाल स्टेट चूज़ करके सेकेंड एग्ज़ाम सिटी, कुछ भी सेकेंड एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेना।
और फिर ये थर्ड वाले ऑप्शन में वेस्ट बंगाल, और यहाँ एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेना कुछ भी। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर लिखा रहेगा डू यू विश टू सबमिट, ओके क्लिक कर देना। अब यहाँ तुम्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इस डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफ और सिग्नेचर है। अब देखो यहाँ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी और इसका साइज़ 10 KB से 200 KB होना चाहिए फोटोग्राफ का, और सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB, दोनों जेपीजी फॉर्मेट में। तो चलो यहाँ तुम्हें कुछ चलो तुम्हें कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ दिखा देते हैं जो इनवैलिड है। जैसे ये फ़ोटो है, इसमें कान ढका हुआ है दोनों, तो ये काम नहीं करेगा, तो ऐसे फ़ोटोज़ मत अपलोड करना। इसमें भी देख लो दोनों कान ढका हुआ है, इस तरह का फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। तो चलो हम अब फ़ोटो, तो चलो फाइल चूज़ करके फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, वो 4 से 30 KB का साइज़ होना चाहिए। देखो ये इस फ़ोटो का साइज़ है 8.44 KB, ये सिग्नेचर का। जब ये दोनों फाइल नेम के साथ यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना। और अब यहाँ पर चेक एंड वेरीफाई में सेल्फ वेरीफाइड के ऑप्शन पर टिक कर देना सिग्नेचर और फोटोग्राफ के आगे। और अब सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर डू यू विश टू सेव, इसे ओके कर देना। फाइनली तुम्हारे फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ तुम अब सब कुछ एक एक करके मिला लेना। एप्लीकेशन नंबर जो पहले से जनरेट हो चुका था, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, डोमिसाइल, रिलीजियन, कैटेगरी, एनी डिजेबिलिटी, ट्यूशन फी वेवर ऑप्शन, इनकम कैटेगरी, और यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट डिटेल्स, क्लास 12th का कब पास हुए हो या फिर इस बार देने वाले हो। यह एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट है, कौन कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किए हो तुम। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है। और फिर यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो अपलोड किया गया। फाइनली यहाँ पर डिक्लेरेशन के आगे जो तुम्हें यहाँ एक टिक करना है और फिर तुम्हें एक सेव एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे तुम्हें सारे स्टेप्स के स्टेटस कंप्लीटेड ग्रीन दिखाएंगे, तो समझ लेना तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। और फाइनली यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर पेमेंट मोड में ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना और पे फी, क्योंकि मेरा कैटेगरी OBCA था तो इसलिए 300 रुपीज़ है, और ऊपर OBCA और फीमेल कैंडिडेट इसलिए 300 रुपीज़ पे करना है। ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके पे फी पर क्लिक कर देना। यहाँ पे तुम्हें 3 ऑप्शन है, पेमेंट प्रोवाइडर को सेलेक्ट करना है तो कोई एक सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना। यहाँ पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम कोई एक ऑप्शन पे चूज़ कर लेना। अगर तुम्हें स्कैन करके पे करना है तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है स्कैन एंड पे, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे QR जनरेट हो जाएगा, जनरेट QR पे क्लिक करने पे और तुम्हें ये स्कैन करके पे कर देना है। और अगर तुम किसी और ऑप्शन से पे करना चाहते हो तो बाकी सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है, उससे पे कर देना।